हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। आज एक नया टॉपिक संसदीय विशेषाधिकार और विशेषाधिकार समिति। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज और छूट से होता है। तो यहाँ पर संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के बारे में संसदीय विशेषाधिकार दोनों को मिले हुए हैं। तो वही आपको जिक्र किया जा रहा है कि संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करती है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इनमें भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। तो इन सब को स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते, जो संसद का अभिन्न अंग है। संविधान का अनुच्छेद 361, 361 आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है: संसद में बोलने की स्वतंत्रता और उसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। संविधान में निर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अलावा नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 सदन या उसकी एक समिति की बैठक की निरंतरता के दौरान और 40 दिन पहले किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत से स्वतंत्रता प्रदान करती है। मतलब अगर एक बार कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है तो उसको उस पर्सन को जो कमेटी में पार्टिसिपेट कर रहा है बोलने में, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसको अरेस्ट और डिटेन से उसको क्या किया गया है, फ्रीडम दिए गए हैं, इम्यूनिटीज़, स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं। और इसकी शुरुआत और इसके समापन के 40 दिन बाद, मतलब जब तक मीटिंग समाप्त ना हो जाए उसके 40 दिन के बाद तक उसको क्या किया गया है, उसको छूट दी गई है एक तरीके से कि उसकी शुरुआत और उसके समापन के 40 दिन बाद तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ध्यान देने की बात है कि अब तक संसद ने सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई भी विशेष कानून नहीं बनाया। आज तक कोई स्पेशल लॉ नहीं आया अभी तक। आप सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। विशेषाधिकार समितियाँ, देखिए ये एक स्थायी समिति है, स्टैंडिंग कमेटी होती है। यहाँ सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 होते हैं। आप मेंबर्स को याद रखेंगे कि लोकसभा में 15 हैं और राज्यसभा में 10 हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टॉपिक के नाम से ही कि विशेषाधिकार समितियाँ वो समितियाँ जिनको स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। प्लीज़